दोस्तों नमस्कार। आज विश्व शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक नंबर यह भी आता है प्रश्न में, विश्व शिक्षक दिवस आज 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस, भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, इसे भी याद रखते हैं साथ में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। नंबर 1 है स्किनर, बी पर है विलियम जेम्स, सी पर है वुडवर्थ, डी पर हैं वाटसन। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं, इसलिए इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ आपको बताना है। नंबर 1 ए है आत्म प्रेम, बी है वस्ट लिबिडो, सी है ईगो मनोग्रंथि, डी है ईगो सिंटोनिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म प्रेम से। ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। एच इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए पर है 8, बी पर है 6, सी पर है 7 और डी पर है 9। तो एच इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ए प्रारूप का, बी सिद्धांतों का, सी पाठ्यवस्तु का। उद्देश्यों का सी उद्देश्यों का है, डी है पाठ्यवस्तु का। इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 4 का सी आंसर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो की बात कर रहा है यह। देखिए, ए पर है गुदावस्था, बी पर है अव्यय अवस्था, सी पर है जननेंद्रिय अवस्था और डी पर है, यह डी हो जाएगा आपका यौन प्रधान अवस्था। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, अव्यय अवस्था। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो नंबर 1 है ए जे.बी. वाटसन ने, और नंबर बी पर है वुडवर्थ ने,
नंबर सी पर है टाइडमैन ने, नंबर डी पर है फ्राइड ने। तो चारों ऑप्शनों में से एक करेक्ट आंसर है जो हमें ढूंढ कर निकालने हैं। तो फ्राइड ने दिया था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। ए है अतिगमन, बी है आंशिक दमन, सी है पूर्ण दमन और डी है कोई नहीं। यह डी होगा, डी है कोई नहीं। तो चारों ऑप्शनों में से एक करेक्ट आंसर हमको ढूंढना है। तो बी होगा आंशिक दमन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ए है गेस्टोल्डवान ने, बी है संरचनावाद ने, सी है मनोविश्लेषणवाद ने, डी है व्यवहारवाद ने। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ढूंढ कर निकालना है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मनोविश्लेषणवाद ने। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मिसिंग बहुत दे दिया इसमें। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है कथन है। मनोविज्ञान आचरण का एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है, किस वैज्ञानिक ने दिया है? ए पर है स्कैनर, बी पर है वुडवर्थ, सी पर है मैडुगल, डी पर है वाटसन। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो नौ प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैडुगल ने यह कहा था। मैडुगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ए है निश्चित स्थान पर, बी है प्रत्येक समय व स्थान पर, सी है जीवन पर्यंत, डी है उपयुक्त सभी। तो 10 का आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो शिक्षा की संकुचित अर्थ से शिक्षा प्रदान की जाती है, तो एक निश्चित स्थान होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने की और शिक्षा देने की। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा है? ए पर हैं स्कैनर, बी वुडवर्थ, सी मैडुगल, डी वाटसन। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो किसका कथन है? 11 का एक करेक्ट आंसर होगा, यह स्कैनर जी ने कहा है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार से शिक्षा में रखा जाता है? बालकों की रुचि क्या है, शारीरिक और मानसिक उनकी योग्यता क्या है तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है हमें। ए दिया है बहुपक्षीय शिक्षण,
बी दिया है मनोविज्ञान शिक्षण में, सी दिया है सामूहिक शिक्षण में, डी दिया है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका 12 का डी हो जाएगा, अर्थात सभी में, जो बहुकक्षीय शिक्षण में भी होता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी होता है, सामूहिक शिक्षण में भी होता है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? इस समय वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? दे रहा है, ए दे रहा है शैशवावस्था में, बी दे रहा है बाल्यावस्था में, सी दे रहा है किशोरावस्था में, डी दे रहा है वृद्धावस्था में। इसमें आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है। 13 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, शैशवावस्था में है वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ए है कार्ल सी गैरिसन ने, बी है जॉन ड्यूबी ने, सी है जॉन लॉक ने, डी है कोई नहीं, यानी ऊपर के जितने भी नाम दिए हैं उसमें से किसी ने नहीं। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कार्ल सी गैरिसन ने दिया था लंबात्मक विधि का अध्ययन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान को अलग कर लिया गया, पृथक का मतलब है अलग करना। तो यह कथन किस वैज्ञानिक का है, यह ढूंढना है हमें। ए पर है रायवर्न का, बी पर है ड्यूबी का, सी पर है इम्बिल का, डी पर है गैरिट का। तो इसका करेक्ट आंसर है रायवर्न का। रायवर्न ने यह कहा है कि दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान इस समय आधुनिक काल में हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए पर है जॉन ड्यूबी ने, बी पर है डगलस ने, सी पर है पेस्टोलॉजी ने, डी पर है स्किनर ने। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो पेस्टोलॉजी ने यह कहा था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? ए है फ्राइड, बी है वाटसन, सी है मन, डी है हेनरी काल्डवेल कुक। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हेनरी काल्डवेल कुक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, कौन सा केंद्र बिंदु है? शिक्षक, बी है विद्यालय, सी है बालक, डी है उपयुक्त सभी। तो यह आसान सा क्वेश्चन है। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर बालक ना हो तो शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा से बालक का ही लेना देना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बालक। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है? किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क, दिमाग जो है, दो भागों में बंट जाता है, इसकी बात कर रहा है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है। एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अब देखिए, अंतर्दर्शन, बी है जीवन इतिहास, सी है प्रयोगात्मक, डी है चरित्र लेखन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो अंतर्दर्शन में करेक्ट आंसर है आपका अंतर्दर्शन। इसमें मस्तिष्क का एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा भाग तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, यह पूछ रहा है। ए है जापान के, बी है अमेरिका के, सी है इंग्लैंड के, डी है इटली के। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर जी अमेरिका के देश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार, जो व्यक्ति का या किसी का व्यवहार है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसके मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? देखिए, ए है प्रयोगात्मक विधि का, बी है निरीक्षण विधि का, सी है गाथा वर्णन, डी है चरित्र लेखन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निरीक्षण। इसमें शब्द आया है तो निरीक्षण द्वारा किसके मानसिक दशा का पता लगाया जाता है, तो निरीक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ए है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या चोर, कोई भी चीज मैं बना सकता हूं, या डाकू या लुटेरा कुछ भी बना सकता हूं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो यह सही है। या बी में कह रहा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह सही है। या सी पर चलते हैं। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। डी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। करेक्ट आंसर आपको इस प्रश्न का ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दिया था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान
किसने कहा है? तो नंबर 1 पर है अरस्तु, दूसरे पर वाटसन, तीसरे पर है रूसो और चौथे नंबर डी पर है बुट। तो करेक्ट आंसर आपका ए है, अरस्तु जी का है कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, यह अरस्तु जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। स्किनर की क्या परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। पहला कथन है, जैसा ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। दूसरा क्वेश्चन दूसरे वैज्ञानिक था तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, यह हो नहीं सकता। तीसरा है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि स्किनर जी की कौन सी परिभाषा है। तो स्किनर जी ने यह लास्ट वाली परिभाषा को परिभाषित किया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह स्किनर जी की परिभाषा है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? ए पर है वाल्फ, बी पर है टाइट मैन, सी पर है बुट, डी पर है टिचनर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो वाल्फ ने यह प्रतिपादन दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ए प्लेटो ने, बी लोविट ने, सी वुडवर्थ ने, डी बुनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया था सबसे पहले। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास का विचार का परीक्षण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर पर हम चलते हैं। ए है अंतःदर्शन, बी है वही दर्शन, सी है प्रयोगात्मक और डी है जीवन इतिहास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ए है सामाजिकता का, बी है नैतिकता का, सी है व्यावसायिकता का, डी है भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों से आए होते हैं और आपस में मेल मिलाप होता है, दोस्ती यारी बढ़ती है, तो इसमें सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ए है अंतःदर्शन, बी है वही दर्शन, सी है प्रयोगात्मक और डी है आपका जीवन इतिहास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, प्रयोगात्मक।
सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? ए वाटसन, बी जीन पियाजे व ब्यूनर, सी कोहलबर्ग व कोप, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे व ब्यूनर जो हैं संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। आप फिर दोबारा आपको विश्व शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं ढेर सारी वीडियो आपके पास लेकर आता रहूं।